आज बेतिया के धरती पर राष्ट्रीय जनता दल एवं महागठबंधन के साथियों की बैठक हम सबों के नेता और देश के सबसे लोकप्रिय नेता युवाओं दिल के धड़कन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के 21 तारीख के तैयारी से संबंधित एवं संगठन को विस्तार के संबंधित बैठक के अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के जिला के कप्तान आदरणीय साहब हुसैन अंसारी साहब संचालन कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बड़े भाई आदरणीय तनवीर अहमद साहब यहां पर उपस्थित इस जिला के जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव बड़े भाई आदरणीय अमर यादव जी, यहां पर उपस्थित प्रदेश सचिव आदरणीय विवेक चौबे जी, उपस्थित भाजपा के जिला मंत्री और अपनी वाणी से हम सबों के बीच में अच्छा मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय ओम प्रकाश क्रांति साहब, उपस्थित हम लोग के अभिभावक और अपनी वाणी से हम लोग को संदेश दिए हैं और मार्गदर्शन भी दिए हैं आदरणीय श्याम सिंह यादव जी, उपस्थित अपनी बातों को रखने बेबाकी से रखने वाले और अपने दल के विधायकों के बारे में भी एक चट्टानी एकता का प्रतीक के रूप में कहने वाले आदरणीय सुनील राव साहब, यहां पर उपस्थित अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष सादिक खान साहब, युवा के अध्यक्ष आदरणीय संजय यादव जी, महिला सेल महिला नेत्री नीलम सिंह जी, यहां पर उपस्थित हम लोग के अभिभावक और राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय अब्बास अहमद साहब, उपस्थित दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदरणीय मानसरोवर राम जी, उपस्थित बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रामधनी यादव जी, महिला सेल के जिला अध्यक्ष शकुंतला देवी जी, आपदा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदित्य जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय भारत भूषण दुबे साहब, सोनू यादव जी, संजय कुशवाहा जी, अब्दुल बरकत जी, सुरेश कुशवाहा जी, महिला नेत्री अमिता भारती जी और नौतन के पूर्व प्रत्याशी हम लोग के अभिभावक कांग्रेस के बड़े नेता आदरणीय शेख कमरान बाबू एवं उपस्थित सभी अभिभावक और नौजवान साथियों, राष्ट्रीय जनता दल में विश्वास रखने वाले महागठबंधन के सभी साथी, इस क्रांतिकारी धरती पर मैं प्रणाम आदाब सलाम करता हूं। और एक बात सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, सभी बात को बारीकी से हमारे जो कम्युनिस्ट के लोग थे, अभिभावक लोग और कांग्रेस के साथी सब लोग रह चुके हैं। हम यहाँ के संगठन के प्रधानी के रूप में पार्टी के निर्देश पर आया हूं। संगठन पर 2 शब्द मैं बोल देता हूं, उसके बाद कार्यक्रम की तैयारी में मैं बोलूंगा। संगठन पर इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, बहुत सारे लोग जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के क्रांतिकारी भाषण कर रहे थे ओम प्रकाश बाबू, उन्होंने कह रहा था कि चुनावी कुर्ता पैजामा से काम नहीं चलेगा। मतलब बहुत सारे लोग जब चुनाव के समय में कुर्ता पैजामा टाइट करेंगे और टिकटाक बनते, वैसे काम नहीं चलेगा बोल रहे थे। हम भी इससे अवगत, मैं अपनी कहानी कह देता हूं, मुझे तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुझे जानता भी नहीं था,
लेकिन मुझे संगठन के प्रभारी युवा के अध्यक्ष के रूप में मैं बना। मैं ईमानदारी से मंच पर बोल रहे थे कि धक्का दिया जाता है, राष्ट्रीय जनता दल के कुछ साथी लोग हैं, शालीनता से काम करनी चाहिए, लेकिन जैसे बोल रहे थे उस समय हमको भी धक्का दिया जाता था। हम युवा के अध्यक्ष ही उसके बाद भी बैठने नहीं देता था मंच पर, लेकिन मैंने अपनी ईमानदारी से संगठन की जवाबदेही को बखूबी निभाया और मैंने एक बूथ 11 यूथ और फॉर्मेलिटी नहीं किया। मैंने बूथ पर जाकर, गांव में जाकर, टोला में जाकर संगठन बनाया और 8,036 लोगों का मैंने बूथ कमेटी बनाया और उस कमेटी को मैंने अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सामने रखा और मैंने कहा इस बूथ कमेटी मैंने बनाया, इस बूथ कमेटी में आप किसी पन्ना से लोग उठा लीजिए और ये 863 आदमी में से अगर मुझे चुनाव लड़ने के लिए नहीं कहेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन इस 8,063 लोगों में से आप पूछिए कि मैंने घर घर घूमकर, मैंने गांव में जाकर कमेटी बनाया और मुझे कोई नेता पैरवी नहीं किया। मैं अपने संगठन के बल पर, बूथ कमेटी के बल पर, नेता को पता चला और नेता ने सर्वे कराकर मुझे टिकट दिया और मैं चुनाव जीतकर आप लोगों के बीच आया। मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं, बूथ 11 यूथ आपके और साथी लोग हैं, कांग्रेस के भी साथी हैं, माले के भी साथी है, कम्युनिस्ट के भी साथी है, लेकिन आप राष्ट्रीय जनता दल के 12 प्रकोष्ठ जिला में 24 प्रकोष्ठ है। अगर सभी प्रकोष्ठ के पंचायत में अध्यक्ष और प्रधान महासचिव बनाते तो 24 गुना 48, एक अध्यक्ष, एक प्रधान महासचिव। आपको क्या अभी जो जुटाने की बात कर रहे हैं, गाड़ी घोड़ा लाने की बात कर रहे हैं और जहां सभा अपने नेता का होने जा रहा वहां आने की बात कर रहे हैं, अगर आपका बूथ कमेटी पंचायत लेवल का बूथ कमेटी बना रहा था आप इतनी जरूरत मजबूती, एक बार आप व्हाट्सएप से टेलीफोन सूचना दीजिए और सब लोग कमेटी के लोग एकजुट होकर आपका सभी कार्यक्रम को सफल करने का काम करेगा। इसलिए सबसे पहले अपने नेता की जो तैयारी है 21 तारीख को उसको कर लीजिए, लेकिन बूथ कमेटी ईमानदारी से जाकर और जिस आदमी को पार्टी से आस्था हो, आपके सिद्धांत से आस्था हो, वैसे आदमी को जोड़िए। हमारे बहुत सारे लोग बोल रहे थे पार्टी में आते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं। मैं बेबाकी से अपने नेता को भी कहने का काम करता हूं और नेता को मैं जरूर कहता हूं जहां पर जो खामियां लाता है उससे अवगत भी कराता हूं। आप सभी लोग, सब लोग की मंशा रहता है मैं विधायक बनूं, मैं एमपी बनूं, इच्छा रखनी चाहिए, लेकिन उस इच्छा के लिए आपको कर्तव्य करने की जरूरत है। अगर कर्तव्य नहीं कीजिएगा और इच्छा रखिएगा तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप इच्छा रखते हैं और कर्तव्य करते हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। चाहे विधायक बनिए, एमपी बनिए, प्रमुख बनिए, जिला परिषद बनिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। मैं वैसे साथी लोगों को भी कहना चाहता हूं जो संगठन से जुड़े हुए हैं और पार्टी में आस्था रखते हैं। पार्टी की कोई बैठक होती है उसमें सुबह से जिस समय पार्टी का निर्धारण होता है, समय का निर्धारित समय रहता है, जिस वक्त से 11 बजे से बैठक अगर होने की तिथि है, समय है, और जिस समय लास्ट वक्ता बोलते हैं उस समय तक रहना चाहिए कम से कम पार्टी के संगठन के जो लोग हैं वो। लेकिन आएंगे हमको आज यहाँ जाना है, हम बोल दिए हम चले जाएंगे, इससे पार्टी की संगठन मजबूत नहीं होगी। और अपने नेता के बारे में कम्युनिस्ट के लोग बोल रहे थे, सही बात बोल रहे थे। हम अगर कुछ करते हैं तो हम अपनी गुणगान अपने करते हैं तो लोगों को बुझाएगा अपने पैर अपने थपथपा रहा, पीठ अपने थपथपा रहा, लेकिन हमारी तारीफ अगर दूसरे लोग कहेंगे तो ज्यादा कामयाबी मिलेगी जनता में भी, इसका मैसेज आएगा। जैसे आपके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो काम किए हैं इस महागठबंधन के सरकार में, उनसे सीख लेने की भी जरूरत है। 2020 के चुनाव में महागठबंधन की सरकार महागठबंधन चुनाव लड़ी थी और महागठबंधन हमारे नेता का मैनिफेस्टो में
लाख लोगों को सरकारी नौकरी की वादा था। उनका उस समय तालीम मरकज हो, टोला सेवक हो, आशा दीदी हो, आशा हो, सहायिका हो, सेविका हो, विकास मित्र हो, या शिक्षक का राजकर्मी के दर्जा देने की बात हमारे मैनिफेस्टो में था। उस समय एक के तरीके से जनता ने आपको मैंडेट दिया, लेकिन सरकारी तंत्र के आधार पर हम लोग कुछ ही वोट से, कुछ ही विधायकों की कमी से हम लोग सत्ता में नहीं पहुंचे। हम लोग को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली, लेकिन हमारे नेता, आप सबों के नेता सिद्धांत से समझौता नहीं करते। उनका सिद्धांत है, उनका सिद्धांत है जो फिरका प्रस्तावों से जो समाज में तोड़ने वाले लोग हैं, वैसे लोगों से हम कभी भी समझौता नहीं करेंगे और नहीं करते। इसके लिए हमारे नेता जो 45 विधायक के मुख्यमंत्री, जो जिनको पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं, उनको मुख्यमंत्री एक्सेप्ट किए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को देश से रोकने के लिए हमारे नेता ने उनको भी मुख्यमंत्री के रूप में एक्सेप्ट किया, और सभी महागठबंधन के साथी ने मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को एक्सेप्ट किया। लेकिन नीतीश कुमार जी का न कोई सिद्धांत है और न कोई नीति है। उनकी कुर्सी बची रहनी चाहिए, वही एक सिद्धांत है। जिस समय गठबंधन हो रही थी, हमारे नेता पूछ रहे थे बहुत सारे विधायकों से, मैं भी वहां पर था, सब लोग कह रहे थे बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ नहीं बोला, कहा कि मुझे तकलीफ था, क्योंकि मुझे नीतीश कुमार पर कभी विश्वास नहीं हुआ। नीतीश कुमार पर मुझे कभी विश्वास नहीं था। तब नेता पूछे, मुकेश जी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, खुश नहीं है क्या? कहा मैं सब इस गठबंधन से खुश नहीं हूं। तो क्यों? हम कहे मुझे वोट मिला है आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए, आपको जिस समय मुख्यमंत्री बनिएगा तो हमको खुशी मिलेगी। ऐसे आप नेता है, आप जिधर चलिएगा आपके पीछे हम चलेंगे, लेकिन हमको इस गठबंधन से खुशी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार पर मुझे भरोसा नहीं। और वही हुआ, जो एक बार ठग ले, जो बार बार ठगे, उस पर भरोसा करने की जरूरत समाज में नहीं रहना चाहिए। और आपके नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कम करते हैं, उसकी मार्केटिंग ज्यादा करते हैं, लेकिन हम लोग महागठबंधन के जो साथी हैं काम अधिक करते हैं, लेकिन हम अपने काम को जनता के बीच नहीं पहुंचा पाते। आपके नेता 17 साल ग्राम 17 महीना में जो महागठबंधन में रहकर काम करवाने का काम किया है, यह एक मिसाल है। हमारे साथी बोल रहे थे, मालेगांव और कम्युनिस्ट के साथी, जिस समय गठबंधन हो रही थी, उस समय हम लोग अपने एजेंडा को, जो 2020 के चुनाव में महागठबंधन का एजेंडा था, उस एजेंडा को लागू कराने के लिए मुख्यमंत्री जी को कहा गया, जब सरकार में हम लोग आपको समर्थन दे रहे हैं, लेकिन मेरा जो मैनिफेस्टो है, मेरा जो 2020 के चुनाव में एजेंडा था, उस एजेंडा पर आपको काम करना होगा। और उन्होंने स्वीकारा। मुख्यमंत्री 17 साल में कभी नौकरी देने का काम नहीं किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी टोला सेवक, तालीम मरकज या मानदेय पर जो कर्मी है, उनके मानदेय बढ़ोतरी की बात नहीं किया। शिक्षक को राजकर्मी दर्जा देने की बात नहीं किया, लेकिन हमारे एजेंडा में था। और थके हुए मुख्यमंत्री से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, माले हो, सीपीआई हो, कांग्रेस के साथी ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाने का काम किया। हमारे नेता ने राष्ट्रीय जनता दल के मैनिफेस्टो में जातिगत जनगणना पहले से ही था। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की जमाना से जातिगत जनगणना की मांग कराई जा रही थी, और जातिगत जनगणना इसलिए कराई जा रही थी, जो जातिगत जनगणना जब होगा तो जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी संख्या के हिसाब से भागीदारी, मेरा राजनीति में हो या नौकरी में हो, मिलनी चाहिए। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे। हमारे नेता ने, आपके नेता ने विधानसभा में प्रस्ताव लाया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उस समय मुख्यमंत्री एनडीए, नीतीश कुमार जी एनडीए के गठबंधन के मुख्यमंत्री थे, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारे नेता और सभी पार्टी के नेता भारत के प्रधानमंत्री से मिलने का काम किया और जातिगत जनगणना करवाने की बात कही। लेकिन जातिगत जनगणना भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार के लोग हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। हमारे नेता और महागठबंधन के लोग, महागठबंधन के साथी के दबाव में मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया जातिगत जनगणना कराने के लिए, और जातिगत जनगणना हुई। उसका
उसका प्रकाशन भी हुआ। बाद में आरक्षण की सीमा भी बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी नहीं चाहती है जो गांव में, मोहल्ला में, टोला में जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको कहीं जगह नहीं मिली, अति पिछड़ा के लोग को जगह नहीं मिली। लेकिन हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, बहुत सारे लोग उस जमाने के लोग रहे होंगे, चचा लोग, सीनियर लोग, 90 के दशक से पहले उन गरीबों लोगों का क्या हालत था, जिनके लड़का आज कुछ लोग कहते हैं लालू प्रसाद यादव जी ने क्या किया। अरे लालू प्रसाद यादव जी ने जो किया वो कोई मार के लाल नहीं किया था, न कर सकता है। उन्होंने आपको अधिकार मांगने का आवाज दिया, वो लालू प्रसाद यादव जिसका नाम है। लालू प्रसाद यादव जी आवाज दिया और उनका बेटा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आपको नौकरी देने का काम किया है। दोनों काम आपको जुगाड़ खाने के लिए, चलने के लिए, रहने के लिए भी रोजगार देने का काम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी दिया। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने आवाज दिया, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नौकरी देने का काम किया। हम लोग अपने नेता के जो किए गए काम, 17 महीने के काम को अपने गांव में, मोहल्ला में, चाय के दुकान पर जाकर प्रचारित करने की जरूरत है और धोखेबाज से बचने की जरूरत, करने की जरूरत। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत जुमला करते हैं, जुमला उनका चुनावी जुमला रहता और चुनाव के बाद कहा भी करता है कि मेरा यह चुनावी जुमला है। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो कर दिखलाते हैं, जो इस 17 महीने की सरकार में देखने को मिल रहा है। इस काम को हम लोग जनता के बीच पहुंचाने का राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथी को करने का काम। जहां तक कम्युनिस्ट के साथी चचा लोग बोल रहे थे, कहीं भी आपके घर में कोई अतिथि आता है तो उसको कुर्सी देना, उसको आदर करना आपका कर्तव्य बनता है। जैसे यहाँ अभी राष्ट्रीय जनता दल के बड़ी पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में महागठबंधन की बैठक हुई, तो जो लोग सीपीआई, सीपीएम, माले के, कांग्रेस के लोग हैं, उनको इज्जत आपको करना है। अगर आपके घर में कोई अतिथि जाते हैं, उनको एक लोटा पानी नहीं दीजिएगा, उनको चाय नाश्ता नहीं कराइएगा, तो उससे उनका सम्मान नहीं घटेगा, आपका सम्मान घटेगा। अगर आप आदर करते हैं तो आपका सम्मान बढ़ेगा, न कि उनका सम्मान बढ़ेगा। इसलिए चाहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता आवे या जिला में कोई बैठक हो महागठबंधन के, जो महागठबंधन के साथी है, बड़ी पार्टी को अपनी दिलेरी दिखानी चाहिए और जो छोटे लोग, हमारे जो गठबंधन में लोग हैं, छोटे लोग, उनको सहयोग करके आगे दिखाने की जरूरत है। आप बड़ी पार्टी है, आप गार्जियन है और छोटे दल के लोग जो है उनको आगे तवज्जो देने की जरूरत है, ताकि उनको भी बुझाएगा कि हमको इस पार्टी में राष्ट्रीय जनता दल ने सम्मान दिया है। और सही बात बोल रहे थे माले के भाई, माले के सभी विधायक घूम रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग और पलटू राम चचा माले के विधायकों को खरीदने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उनके सिद्धांत, नीति और सिद्धांत से सब लोग वाकिफ है। कम्युनिस्ट के लोग फटे हुए कुर्ता पहन सकते हैं, महिला कुर्ता पहन सकता है, लेकिन ईमान नहीं बेच सकता है। वैसे राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को रखने की जरूरत है। जो आपके 16 विधायक कम्युनिस्ट पार्टी के नहीं भी रहते, लेकिन उन पर शक नहीं किया जाता था। लेकिन इसलिए एकजुट होकर रखा गया, जब हम सभी लोग एक साथ रहेंगे तो हम लोग को मजबूती मिलेगी। और माले के सभी 16 के 16 विधायक हम लोग के साथ हैं। कांग्रेस के भी विधायक, कांग्रेस के 19 विधायक, सभी विधायक हम लोग के साथ महागठबंधन की इस लड़ाई में मुस्तैदी से साथ दिया है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथी से मैं कहना चाहता हूं, अभी से ही बोले थे चचा, ये नीतीश कुमार गया और तेजस्वी जी 25 में मुख्यमंत्री जरूर बने। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ मुख्यमंत्री जी रहते, फिर हमारे नेता पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगता। अच्छा समय हुआ है जो बद्दूराम हम लोग से अलग हो गए। संघर्ष करने की जरूरत है। जो संघर्ष करेगा, जो तपेगा वही खिलेगा, जो तपेगा नहीं वो नहीं खिलेगा। अभी हम लोग को 1.5 साल, अभी चुनाव है, पार्लियामेंट के चुनाव, अभी पार्लियामेंट के चुनाव शुरू हो गया। हम लोग विधानसभा के चुनाव में 1.5 साल समय है। हम लोग मजबूती से पार्लियामेंट के चुनाव जीते और आज से ही संघर्ष करें तो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री 2025 में जरूर बनेंगे। हम लोग का पक्का ईमान
और ईमानदारी से मेहनत करने की जरूरत है। और अपने साथी को, हमारे 1990 में के दशक में जो हमारे साथ लोग थे, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग थे, हम राष्ट्रीय जनता दल के साथी से कहना चाहते हैं, जो हमारे पिछड़े हुए लोग हैं, उनके दरवाजे तक जाने की जरूरत है, उनके खटिया में बैठने की जरूरत है, उनके चाय पीने की जरूरत है, उनके नाश्ता करने की जरूरत है कि तुम 90 के दशक में तुम हमारे साथ थे भाई, अब क्या गलती हो गया कि तुम हमारे साथ नहीं हो, आओ और एक कदम हम लोग साथी पीछे रहे और वैसे लोगों को जोड़कर आगे बढ़ाने की जरूरत है। तब राष्ट्रीय जनता दल हमारी मजबूत होगी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। आज हमारे नेता 21 तारीख को आ रहे हैं, सभी लोग से आग्रह मैं करने आया, हमारे यहाँ 20 तारीख को प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ के प्रभारी संगठन के प्रभारी बनाने के नाते मैंने यहाँ आया, अध्यक्ष जी से कहा, अध्यक्ष जी कल बैठक कर रहे थे, लेकिन संगठन की जहां जिम्मेदारी मिलती है जिम्मेवारी, मैं चाहता हूं संगठन है, पार्टी है, तब हम हैं। पार्टी अगर मजबूत नहीं रहेगी, संगठन नहीं रहेगी, तो ना हम विधायक बनेंगे, ना आप कुछ बन सकते हैं, ना कोई एमपी बनेगा, ना कुछ बन सकता है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जो देने वाला होता है, देने वाला का हाथ हमेशा ऊपर रहता है और लेने वाला का चाहे कितनी बड़ी कुर्सी पर बैठ जाए, लेने वाला का हाथ नीचे रहता है। इसलिए देने वाला आप लोग हैं, आप लोग से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, चाहे कुर्सी वो कितनी बड़ी कुर्सी पर बैठ जाए, क्योंकि आप देने वाला है। देने वाला कुछ मांगते हैं, कैसे मांगते हैं, देने वाला ऊपर से दे रहा है, तो देने वाला का हाथ हमेशा ऊपर रहा है, ऊपर रहेगा। हम सभी लोग से आग्रह करते हैं, जब आप लोकसभा के चुनाव 2 पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी लोग बोल रहे थे, आपकी एकता, आपकी मजबूती, आपकी जो भीड़, उस जुटान से आपको टिकट मिलेगी। आप अपनी मजबूती रखिएगा। हमारे नेता आएंगे, अभी नेता घूम रहे हैं, उनका 2 मकसद है। अभी जो हमने 17 साल बनाम 17 महीने में जो काम किए हैं, और ये पंटू चटा पलट गए हैं, हम जनता के बाद बीच जा रहे हैं। जनता को जो काम कहते, उस काम को मैं गिना रहा हूं, जो काम किए हैं वो उसको मैं अपने जनता के बीच ला रहा हूं। लेकिन उसके दरमियान नेता ये भी परखने जा रहे हैं, जो हमारे किस जिला में संगठन, किस जिला में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लोग मजबूत है। जहां मजबूत रहिएगा तो आपको टिकट बुला कर देगा। इसलिए अपनी ताकत को भी दिखाना है। जिस हाई स्कूल में, साहू जन हाई स्कूल में जो प्रोग्राम है नेता का, उस प्रोग्राम में हम चाहेंगे जो लोग प्रत्याशी अपने आप बनते हैं, वो अपनी अपनी भी ताकत दिखाइए। जो माने प्रत्याशी है, आप अपनी ताकत दिखाइए अपने नेता के बीच। सब पर नेता का निगाह रहता है, जो भीड़ जुटे और आपकी शक्ति से नेता आपको बुला कर टिकट दे। जिस तरह से मुझे नेता बुला कर टिकट दिया है, हम चाहते हैं आप संगठन में काम कीजिए, अपनी मजबूती दिखाइए, ताकि आपको भी नेता बुला कर टिकट देगा, आप भी विधायक भी बन सकते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही टिकट मांगने का हक सब लोगों को है, महागठबंधन के सभी साथी को। लेकिन फिर एक और बात मैं बोल देता, नेतृत्व जिसको आप जब टिकट नहीं दिया उस समय तक आप मान सकते हैं, लेकिन नेतृत्व जब टिकट दे देता है तो उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। मैं आपको उसमें भी बात बता देता हूं। जिस समय आपके इस इलाका में भी आते थे सोनिया माउल हक साहब, मुझ पर उनके लड़का ने गोली चलाया, मैं खुदा न खास्ता बच गया, लेकिन उनको राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया, जहां से मैं बाजपट्टी से विधायक। मैंने उनका विरोध भरपूर किया अपने नेता के जगह पर, लेकिन टिकट मिलने के बाद ईमानदारी से उनको मदद करने का काम किया था। उसके बाद हमको प्रमुख बनाने का काम वही अनवारू हक ने मुझे प्रमुख बनाया था। मैंने जब 2015 में महागठबंधन हो गया था, विधायिका थी रंजू गीता, और उन्होंने मुझ पर केस करवाई, उसको भी महागठबंधन ने टिकट दिया, मैंने उनको भी मदद करके जिताने का काम किया। पार्टी से कभी गद्दारी नहीं कीजिएगा, नेता से कभी गद्दारी नहीं कीजिएगा। आप आगे बढ़ते रहिएगा। हम इसी विश्वास के साथ आप लोग के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। अधिक से अधिक संख्या में हम चाहते हैं, बेतिया का प्रभारी भी बने हैं, और आप लोग के सहयोग आशीर्वाद से हम चाहेंगे राष्ट्रीय जनता दल मजबूत हो। यहाँ एक नहीं 2 सांसद, दोनों लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल के लोग, महागठबंधन के लोग मजबूत होकर और दोनों पार्लियामेंट महागठबंधन के साथ ही जीते, ताकि यहाँ भी हमारा भी नाम होगा, आप लोग का भी नाम होगा। हम चाहेंगे राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन एकजुट होकर, जो महागठबंधन के साथी है, कम्युनिस्ट के लोग हैं, चचा जी लोग हमेशा काम करते रहते हैं। कांग्रेस के लोग को, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी पंचायत लेवल पर जो कांग्रेस के साथी हैं, क्योंकि हम लोग का गठबंधन, आप लोग भी अपने पंचायत लेवल पर बूथ कमेटी बनाइए, क्योंकि कांग्रेस का बूथ कमेटी रहेगा, राष्ट्रीय जनता दल के रहेगा, माले के रहेगा, कम्युनिस्ट के रहेगा, सब लोग रहेगा।
गठबंधन के ही मजबूती मिलेगा, कोई न कोई साथी को मौका मिलेगा। इसलिए सभी लोग आज से ही हम लोग ठान लीजिए, अभी नेता के कार्यक्रम को सफल बनाइए और 21 तारीख के बाद सब लोग गांव में, टोला में, मोहल्ला में जाकर अपने नेता का संदेश सुनाइए। 17 साल गुलाम 17 महीना में जो काम किए हैं नेता, उसको जनता तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय राजद, जय महाराष्ट्र, जय